एएनआई और वालों हमारे सामने एक माइक मुंह के सामने लगा दिया। मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है और पूछे ना और सवाल। बोला आपसे कुछ सवाल, तो मैंने बोला आप एएनआई से आए हैं तो आप सवाल मत उठाइए, आपका जवाब मैं दे देता हूँ। तो मैंने बोला मोदी जी महान हैं, मोदी जी भगवान का अवतार है, नमस्कार कर बोला और कुछ सवाल है? बोला नहीं, तो मैं निकल गया। वंस अपॉन अ टाइम अर्नब गोस्वामी वॉज अ जर्नलिस्ट। टुडे ही इज अ मॉन्स्ट्रस कैरिकेचर ऑफ अ जर्नलिस्ट। मतलब एक समय अर्नब गोस्वामी पत्रकार थे और आज वो एकदम राक्षस बन गए। तो बार बार यही सवाल उठाया, मैंने बार बार जवाब दिया। तो सिमरन बोला कि आपको मैंने फ़ोन किया था। बोला हाँ, आपने छुप के हमारा फ़ोन में हमारा आवाज़ रिकॉर्ड कर लिया, हमारा अनुमति नहीं लिया। कोई बात नहीं। आज के वक्त में आंख डालकर सच बोलना, वो भी उस वक्त जब आप पर हमला किया जा रहा हो। कल एक क्लिप तेजी से वायरल हुई और उसके बाद धमाका हो गया। सर, धमाके के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने जर्नलिस्ट को नहीं देखा कि जब उनके घर पे ईडी आए वो इतनी हिम्मत से सामना करते हैं। ईडी नहीं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लोग ईडी के पास हम गए थे पहले। कल सुबह 6:30 बजे दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल का पुलिस लोग 9 लोग थे, उसमें 2 हरियाणा पुलिस के भी थे, मेरा घर पहुंचा और बोला ये न्यूज़ क्लिक के बारे में हमारा जांच चल रहा है, कुछ सवाल उठाना। सवाल उठाया, हमारा टेलीफोन मांगा, तो मैं बोला कि लिखित रूप में सब दीजिए। बोला आइए हमारे साथ, सब आपको लिखित रूप में देंगे। हम जब लोधी रोड में आया जहाँ पे दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल है, वहाँ पे मालूम पड़ा कि ये UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट एक FIR लॉन्च किया गया। ये है 1.5 महीना पहले, लगभग 1.5 महीना पहले, और कहा गया कि ये आतंकवादियों को पैसा मिल रहा है थ्रू न्यूज़ क्लिक। बाद में हमें पता चला कि 40 से ऊपर 45 पत्रकार के घर उसी दिन उसी समय 6:30 पौने 7 बजे दिल्ली पुलिस के लोग पहुंच गए थे। और पहुंचने के बाद बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारे पत्रकार का मोबाइल फ़ोन ले लिया, उनका लैपटॉप ले लिया, और फिर बोला किसी लोग को मोबाइल फ़ोन वापस दे दिया, मगर वापस दिया जैसे मेरे को वापस दे दिया। किसी लोग को मोबाइल फ़ोन वापस नहीं दिया, सिम वापस दे दिया, और वो जांच चल रहे हैं उनकी। बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाया। तो लगभग 12 घंटा के बाद हम जब पुलिस की स्पेशल सेल की बिल्डिंग से बाहर आए हैं, हमारे सामने अचानक मैंने देखा 20-25 कैमरा के लोग सवाल उठाना शुरू किया। हिंदी अंग्रेज़ी में मैं कहना शुरू किया। फिर हम बहुत सारे सवाल उठाया, मैं जवाब दे दिया। और रिपब्लिक टीवी का एक महिला बार बार हमें पूछ रहे थे, महिला, उनका नाम सिमरन है जी, ये क्या आपसे पूछा न्यूज़ क्लिक के बारे में? मैंने बोला आप रिपब्लिक टीवी के से आए हैं ना, तो मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। 2 लाइन अंग्रेजी में बोला। वंस अपॉन अ टाइम अर्नब गोस्वामी वॉज अ जर्नलिस्ट। टुडे ही इज अ मॉन्स्ट्रस कैरिकेचर ऑफ अ जर्नलिस्ट। मतलब एक समय अर्नब गोस्वामी पत्रकार थे और आज वो एकदम राक्षस बन गए। तो बार बार यही सवाल उठाया, मैंने बार बार जवाब दिया। तो सिमरन बोला कि आपको मैंने फ़ोन किया था। बोला हाँ, आपने छुप के हमारा फ़ोन में हमारा आवाज़ रिकॉर्ड कर लिया, हमारा अनुमति नहीं लिया। कोई बात नहीं। तो ये सारे सवाल के बाद हम जब जा रहे थे, हमारा गाड़ी का जो विंडो था वो नीचे था। एएनआई और वालों हमारे सामने एक माइक मुंह के सामने लगा दिया। बोला आपसे कुछ सवाल, तो मैंने बोला आप एएनआई से आए हैं तो आप सवाल मत उठाइए, आपका जवाब मैं दे देता हूँ। तो मैंने बोला मोदी जी महान हैं, मोदी जी भगवान का अवतार है, नमस्कार कर बोला और कुछ सवाल है? बोला नहीं, तो मैं निकल गया। सर,
चाइना से फंडिंग को लेकर बार बार न्यूज़ क्लिक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मीडिया जश्न मना रहा था कल न्यूज़ क्लिक के ऊपर। जिस तरीके से मैं हमला बोलूँगी, पत्रकारिता पर हमला बोलूँगी, क्योंकि जब घर जला देते हैं तब खामोशी रहती है, लेकिन जब एक साथ इतने पत्रकारों को पर हमला किया जाता है तो वो जश्न मनाते हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ हफ्ते पहले एक लेख छपा। वो लेख क्या है कि एक व्यक्ति, वो अमेरिकी नागरिक है, उनका नाम है नेविल रॉय सिंघम। वो अमीर व्यक्ति है। उनके साथ न्यूज़ क्लिक जो स्थापन किया था, प्रवीण पुरकास्ता का एक संपर्क था। तो आरोप, अगर आप आरोप कहने चाहेंगे कि ये व्यक्ति, इनके जो संस्था है, इन्होंने न्यूज़ क्लिक को आर्थिक मदद किया, और ये व्यक्ति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इनका विचारधारा मिल है। मगर न्यूयॉर्क टाइम्स भी नहीं और कहीं अमेरिकी संस्था ने नेविल रॉय सिंघम के खिलाफ एक भी आरोप नहीं लगाया कि आप गैर कानूनी काम किया। ठीक है, तो आप क्या कहने चाहते हैं? चीन से पैसा अमेरिका में गया, अमेरिका से न्यूज़ क्लिक आया, और यहाँ के आतंकवादी को यही पैसा मिल रहा है। देखिए, ये अदालत, हमारे माननीय विचारपति जितने हैं, ये ठीक करेंगे ये सच है या झूठ है, ये बेबुनियाद है, ये सारे आरोप के पीछे कुछ दम है कि नहीं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, पत्रकारों को सीधा अब आतंकियों से जोड़ दिया जाता है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोशिश चल रहा है, जो कर रहे हैं कितना सफल होंगे कि नहीं, समय बताएंगे। 8 महीना के बाद चुनाव होगा। मैं समझता हूँ, देखिए, हमारे देश के जो आम व्यक्ति है ना, वो समझदार है। तो कौन झूठ बोल रहे, कौन सच बोल रहे, कौन सा आरोप बेबुनियाद है या कौन नहीं है, ये हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के आम नागरिक, हमारे देश के आम महिला और आम व्यक्ति ये इसका राय करेंगे। आज के पत्रकारों को लेकर अगर मैं सवाल पूछूं, कल आपने कहा कि आपसे ये पूछा गया कि दिल्ली दंगा कवर किया, पूछा गया फार्मर प्रोटेस्ट कवर किया गया, इसी तरीके से तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन जब हम जैसे जर्नलिस्ट, हम तमाम लोगों ने सब कुछ कवर किया है, तो क्या आपकी नज़र में सत्ता अब उसी बात से घबरा रही है, या नई जनरेशन जो अब पत्रकारिता, इंडिपेंडेंस पत्रकारिता की तरफ बढ़ रही है, उन्हें डर जाना चाहिए, या अब और मजबूत कमर करने का वक्त आ गया है? और मजबूत कवर करने का वक्त आया, मगर सरकार कोशिश कर रहे हैं आप जैसे पत्रकारों को आपका मुंह बंद करने के लिए। आपका आवाज़ और बुलंद करिए, बस यही मेरा आशा है। मैं आपका पिताजी का उम्र हूँ, मैं कल मेरा जन्मदिन है, 68 होने वाले हैं हूँ, तो मैं 46 साल पत्रकारिता कर रहा हूँ। तुम मेरा बेटी की तरह हो, तुम पत्रकारिता करो। तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे हाथ में और शक्तियाँ हैं, ये मेरा आशा है, मेरा उम्मीद है।